बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस से मुतल्लिक़। हमारा आज टॉपिक है, एक सेशन हम पहले कर चुके हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, मिज़ाह में बहुत बड़ा नाम है। 3-4 दिन पहले उनकी फौतगी हुई है। उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब कहते हैं कि उनके मिज़ाह का दुनिया में एक मुनफरिद नाम था। उन्होंने अपने मिज़ाह को दुनिया में एक अलहदा पहचान दी। इस अंदाज़ में पहले कोई भी नहीं था। जिस तरह वो जुमले अदा करते थे, कहते हैं कि बेसाख्ता जुमला अदा करना ये उमर शरीफ का ख़ासा था। उसके बाद दूसरा ख़ासा इनका कि हाज़िर जवाबी में बहुत ही कमाल के आदमी थे। और एक राय ये है कि दुनिया में पहला कॉमेडियन जिसको कहा जाता है, या मशहूर कहें या बहुत बड़ा कहें, वो चार्ली चैपलिन है। उसके बाद कहा जाता है कि दुनिया में अगर किसी ने अपना नाम पैदा किया या असर छोड़ा या अवाम के जहनों पर अपना तासुर छोड़ा या मिज़ाह में बहुत बड़ा काम किया या नाम हुआ, तो वो उमर शरीफ साहब का नाम है। उसके बाद आते हैं कि उमर शरीफ की ज़िंदगी को हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था। आज हम चाहेंगे कि उनकी पसंद नापसंद के बाद कुछ ऐसे जुमले जो बेसाख्ता उन्होंने कहे हैं और कुछ ऐसे जुमले जो बैक ऑफ द डोर हैं, जो सामने नहीं थे, जो हमने सुने। मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह रहा हूँ। कराची में जितने भी स्टेज शो उन्होंने किए हैं, तो मुझे मौका मिला कि हम हर ईद को, हर इवेंट को, जो भी उनका स्टेज शो होता था, तो हम तमाम दोस्त वहाँ ज़रूर जाते थे। उसके बाद जब वो लाहौर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद हम उन्हें स्क्रीन पर देखा करते थे। टीवी चैनल्स हों, स्टेज शो हों, उसके अलावा फंक्शंस हो, कंसर्ट हों, सब में अगर उमर शरीफ साहब को बुलाया जाता था तो वो उसकी जान होते थे। उसके बाद शायद ही कोई और शख्सियत हो जिनका इतना पुरअसर तासुर उस महफ़िल में रहा हो। अब हमने ज़िक्र किया था, मुख्तसर थोड़ा सा मज़ीद ज़िक्र करें कि वो मुनव्वर ज़रीफ़ के बहुत बड़े मद्दाह थे। उनका अपना एक इंटरव्यू है, कहते हैं कि मैं अगर ज़िंदगी में मिज़ाज से मुतासर हूँ तो वो मुनव्वर ज़रीफ़ है। मुनव्वर ज़रीफ़ जैसा आदमी न पहले कभी आया था, न कभी आएगा। इस जैसा आदमी दुनिया में एक ही था। ये अब बहुत बड़े आदमी की निशानी है कि वो किसी और को माने और अपने से बड़ा माने, मगर जुनूनियत की हद। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? कहा कि मेरा बहुत शौक़ रहा, मेरी शिद्दत से ये ख्वाहिश रही, मगर मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ मेरी मुलाकात न हो सकी। मेरे सहाफ़ी दोस्त परवेज़ मज़हर थे, कराची में मालूम हुआ एक होटल पर मुकीम है। जब हम वहाँ गए तो मसरूफ़ियत के सबब कहीं निकले हुए थे, उसके बाद मुलाकात न हो सकी। उमर शरीफ साहब कहते हैं इंटरव्यू में कि मैं उनका इतना बड़ा मद्दाह हूँ कि एक मर्तबा लाहौर गया, दाता दरबार पे हाज़िरी भरी और उसके बाद फ़ौरन मंटो पार्क के साथ उनका घर है, मैं घर पर गया और उनकी दीवारों को चूमता रहा। यानी उसके इतने जुनूनी मद्दाह थे। कहते हैं उमर शरीफ साहब इंटरव्यू में कि वो मेरे रूहानी उस्ताद थे। मुनव्वर ज़रीफ़ के बाद अगर मिज़ाह की दुनिया में अगर नाम उभरा तो वो उमर शरीफ साहब थे। अब आते हैं कि उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में उन्होंने शोबिज़ में आहिस्ता आहिस्ता किस तरह कदम रखा। कहते हैं कि जब जापानी कैसेट्स का दौर हो, आप लोग को याद होगा, उसमें उन्होंने एक नया ट्रेंड निकाला। 1984 में ईगल कंपनी में उन्होंने 2 पार्ट किए। एक पार्ट इतना शानदार था कि उस वक्त ईगल कंपनी नंबर 1 जापानी कैसेट में मानी जाती थी, तो उन्होंने दूसरा वॉल्यूम भी किया। और मैं उन दिनों 10-11 साल का था। एक नया ट्रेंड ये था कि पहले जो कैसेट्स आती थी उसमें लताइफ़ आते थे, लतीफ़े आते थे। अयाज़ खान होते थे, मोइन अख्तर को होते थे और सलीम छबेला होते थे। इस तरह के वो टोटके लतीफ़े सुनाया करते थे। मगर उमर शरीफ साहब ने एक नया ट्रेंड दिया। उस ऑडियो कैसेट में उन्होंने स्टेज ड्रामे किए। यानी आप आंखें बंद करके अगर उन्हें सुने तो वो मंज़रनामा सारा आपके सामने आएगा। बहुत बड़े आला ख़यालात कि मुगलिया स्टेज ड्रामा ऑडियो कैसेट में। उसके बाद जदीद दौर में अगर मुग़ल बादशाह होते तो उन पर क्या बीतती या क्या हालात होते, वो ऑडियो कैसेट में होते। उसके बाद अवामी फुटपाथ से लेकर शहंशाह की दरबार तक उन्होंने सारे मौज़ूआत को कवर किया।
पहली कैसेट जब उनकी 1984 में आई तो पहला जुमला उनका ये था कि जब सलाम के बाद तालियां बजी तो उन्होंने कहा कि आप लोग ज़्यादा तालियां मत बजाएं, लोग ये समझेंगे कि मैंने अपने आदमी बिठाए हुए हैं। हाज़िर जमा भी इतनी कमाल कि खुशबख्श शुजा साहिबा ने उनके ही उमर शरीफ प्रोग्राम में कहा था कि हम उमर शरीफ का स्टेज शो इसलिए ख़ास तौर पर देखने जाते थे कि जब आवाम से कोई आवाज़ आती थी और वो बरजस्ता उससे जवाब देते थे। हम ख़ुद इस चीज़ के गवाह हैं कि एक मर्तबा स्टेज शो में जब मैं बता दूं कि पहली जब उनकी एंट्री स्टार्ट में आती थी वो बड़ी कमाल होती थी, मुझे बड़ा इंतज़ार होता था। 10-15 मिनट के बाद उनकी इंटरव्यू होती थी और 5-6 मिनट तक तालियां बजती थी और कभी कभी तो लोग अपनी सीटों पर खड़े हो जाते थे। वो इस्तकबाल, वो एंट्री, वो बड़ी कमाल हो जाती थी। एक बहुत मशहूर है, इनके एंट्री में आते हुए एक ट्रे ले आए हैं, ऊपर कपड़ा है और आते ही वो स्टेज के गोल घूमते हैं, तालियां बजती हैं और उनकी सदा होती है कि फ़ुटबॉल के बराबर अंडा। ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था तो सबको हैरानगी थी। हम भी स्टेज पर देख रहे थे तो दूसरों ने जो स्टेज पे उनके हम कलाम मिज़ाह लोग थे उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। कहा कि आज मैं दुनिया को दिखा दूंगा। जब कपड़ा हटाया तो एक तरफ फुटबॉल था, उसके बराबर में अंडा था। कहा देखो फुटबॉल के बराबर अंडा। तो अछूते ख़याल थे। एक एंट्री ज़बरदस्त थी, वो मुझे आज तक नहीं भूलती कि डॉक्टर बने थे, 15 मिनट के बाद उनकी एंट्री आई। शकील सिद्दीकी थे, हॉस्पिटल के बेड लगे हुए थे तो लकड़ी का हथौड़ा ले आए। आते ही वो स्टेज पर घूमते थे जब तक वो तालियां बजे। कभी कभी कान और ज़मीन पर हाथ रख के आजिज़ी के साथ गिर जाते थे। तो वो गोल घूम रहे हैं, आते ही लकड़ी का हथौड़ा है, हॉस्पिटल के बेड को ठक ठक कर रहे हैं। गाउन पहना हुआ है डॉक्टर्स का, हैं डॉक्टर, काम हथौड़े से ले रहे हैं। तो शकील सिद्दीकी ने भी मौका पाकर, ये जुमला स्क्रिप्ट में नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरी भी घर की चारपाइयाँ ढीली हो गई हैं, वहाँ भी आके टाइट करना। तो बेसाख्ता उमर शरीफ ने कहा कि बेटे ये बताओ कि तुम्हारे घर की चारपाइयाँ ढीली कौन करता है। इस तरह के बेसाख्ता जुमले कमाल उनको हाज़िर जवाबी थी। मोहम्मद अली एक्टर, उनका आवाज़ निकालना। मोइन अख्तर साहब ने एक प्रोग्राम किया था जो अली भाई को ट्रिब्यूट दे रहे थे, एक्टर मोहम्मद अली को। तो उन्होंने उनके सामने कहा कि हम तो अली भाई की हल्की फुल्की आवाज़ निकाल लेते हैं मगर उनसे दोस्ताना ताल्लुकात के हुज्जत के बिना पर जो उन्होंने फ़ायदा लिया है वो उमर शरीफ साहब है। उनके सामने उनकी सारी आवाज़ें निकाली थी। तो मोहम्मद अली साहब ने ख़ुद कहा था कि मैं इंडिया में गया था तो जब मैं रास्ते से गुज़र रहा था एक सब्ज़ी वाला मुझे देखकर मेरी आवाज़ में कह रहा है कि आलू ले लो भाई साहब, आलू ले लो। तो कहते हैं कि मैंने घर पे जाकर होटल पे मुकीम था इंडिया में, सोचा कि मैंने तो कोई ऐसा किरदार नहीं किया कि जिसमें मैं सब्ज़ी फ़रोश हूँ और आलू ले लो की सदाएँ हों। तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि ये आपकी पैरोडी उमर शरीफ ने की है। तो उमर शरीफ ख़ुद बताते हैं कि मुझे अली भाई का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बड़े बारोब और अपनायत से कहा कि अबे तू इंडिया में इतना भी मकबूल हो गया है कि मुझे ठेलों पे ला दिया है तुमने। तो बहुत कमाल हासिल था उनको। रऊफ़ लाला इनके यहाँ कराची में जितने भी थे, शकील सिद्दीकी सारे लियाकत सोल्जर इसके शागिर्द थे, उनके साथ ही वो ट्रेनिंग याफ्ता हुए थे स्टेज पे। तो कहते हैं रऊफ़ लाला के हैरान कुन उनकी हाज़िर जवाबी ये थी कि मैं स्टेज पे एक सीन में मर जाता हूँ, मैं लाश हूँ, मगर वो वहाँ भी बाज नहीं आते। तो जब लाश के नीचे रोना होता है बैठकर तो मुझे कान में कहते थे अबे मोटे मरकर तू बहुत सख्त हो गया है। तो कहते हैं ये एक हफ़्ते तक चलता रहा। तो मैंने कहा था उमर भाई आप जो बैठ के मुझे जुमले कसते हैं तो मैं तो मरा हुआ हूँ, ऐसे जुमले कसते हैं मुझे हंसी आ जाएगी। तो कहते हैं बाज नहीं आए और एक शो में मुझे हंसी आ गई तो उसको भी कहते हैं ऐसा लपेटा कि मैं हैरान, जैसे ही हंसी आई तो आवाम को कहा देखो लाश हंस रही है। तो हाज़िर जवाबी में बहुत कमाल हासिल था उनको। अब आते हैं इस चीज़ पर कि चार्ली चैपलिन से वाबस्तगी। चार्ली चैपलिन की 2 कोटेशन चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। एक अमर जलील हमारे दानिश्वर है, उनकी कोटेशन है, वो कहते हैं मिट्टी जब माणू, उनका एक ड्रामा है मिट्टी के लोग। वो कहते हैं मैं स्टेज पर आने वाला वो मज़ाहिया फ़नकार हूँ कि स्टेज के पर्दे के पीछे रोल देता हूँ। और चार्ली चैपलिन की एक कोटेशन है, कहते हैं कि मुझे बरसात का मौसम इसलिए पसंद है
क्योंकि उस बरसात के पानी में मेरे आँखों का पानी कोई नहीं दे सकता। यानी बज़ाहिर जो आदमी हँसाता है लोगों के सामने, वो पीछे से कितना दुखी होता है, ये हम पहले सेशन में ज़िक्र कर चुके हैं। अब चार्ली चैपलिन की एक और कोटेशन कहते हैं, मुश्किल के वक्त दोस्त के काम आना बहुत मुश्किल है, मगर उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि उसे वक्त दिया जाए। उमर शरीफ साहब का बड़ा ख़ासा था, उसने 14 साल की उम्र में जब तक ज़िंदा रहे, 1955 से लेकर 2021 तक वो मिज़ाज से वाबस्ता रहे, दोस्तों के साथ मुंसलिक रहे। उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर लिया था मिज़ा के नाम पे कि लोगों को हंसाना है, चाहे उनके हालात किस तरह भी रहे, चाहे वो रोते रहें, हंसते रहे, मगर आखिरी दम तक लोगों को हंसाया। द ग्रेट कॉमेडियन उमर शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।